सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 एडिशन में। बात हो रही है डिफरेंशिएशन की। सिंगेज का चैप्टर 3 है, आरडी का चैप्टर 4। देखिए, डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जब वो एनसीईआरटी में था तो हमने कहा दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इम्प्लिसिट को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट। अस्पष्ट, जो स्पष्ट न हो। अब आप कहें तो स्पष्ट ही नहीं है तो क्या के लिए बता रहे हैं? छोड़ो इसको। क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। जब हम dy बाई dx निकालते हैं तो y x का फंक्शन होता है, मतलब y की वैल्यू x के टर्म में लिखी होती है, तो हम dy बाई dx निकालते हैं। मतलब y की वैल्यू जो भी लिखी हो x के टर्म, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 साइन x, y बराबर log x प्लस e टू पावर x, ऐसा दे e टू पावर x इंटू साइन x, तो y की वैल्यू x के टर्म में लिखी होती है, तो हम कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहां क्या होगा, x और y कुछ इंटरमिक्स दिए होंगे और y की वैल्यू अलग से x के टर्म में नहीं निकाली जा सकती। मतलब मान लिया हमने एग्जांपल दिया कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसको सॉल्व करिए और आप यहां से dy बाई dx निकालिए। हम जानबूझ के ये हटा रहे हैं, थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। प्लस 2x प्लस 2y बराबर 0, ये हम कर रहे हैं, जानबूझ छोटा किया हमने। और हमने कहा आप यहाँ पर dy बाई dx निकालें, तो dy बाई dx निकालने के लिए y की वैल्यू x के टर्म में होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ हम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब आप कहीं हमको निकाल सकते हैं, धराचार से सॉल्व कर लो, करो धराचार से सॉल्व, तो रूट के अंदर आएगी, हालत खराब हो जाएगी, आ जाएगी। इसको आप y को अगर आप वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c धराचार के फार्मूले से y का मान निकाले तो निकल आएगा। तब पड़ेगा y क्यूब होता, तब क्या करते आप, तब ना निकलता ना। मान यहाँ y क्यूब होता, क्वेश्चन में x क्यूब प्लस y क्यूब होता, तब क्या करते। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x और y इंटरमिक्स होते हैं और हम y को अलग से x के टर्म में नहीं लिख सकते या लिखने में दिक्कत होती है, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन की श्रेणी में रखते हैं। दे आर इन इम्प्लिसिट फंक्शन। अस्पष्ट फलन है, स्पष्ट रूप से y की वैल्यू x के टर्म में नहीं लिख सकते। जो पहले पढ़े तो एक्सप्लिसिट फंक्शन थी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लगाते कैसे, हम कहते हैं देखो भैया ऐसा है, चाहे को y को अलग निकाल रहे हो, इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सबको करो। y भी x का फंक्शन तो है ही है, y x का फंक्शन है, वो y को x के टर्म में नहीं लिख पा रहे वाला की बात। तो हम सिंपली कहेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो सब में डी बाई डी एक्स लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y बराबर 0। हमने कुछ नहीं किया, दिमाग ही नहीं लगाया। अब देखो ध्यान से, अब अकेला y है तो कोई बात नहीं, y स्क्वायर है तो हम कहेंगे y का फंक्शन है वो। अब देखो ये एक्स स्क्वायर x का फंक्शन है और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में, तो चलेगा, इसका 2x हो जाएगा। लेकिन भैया ये तो y का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में कैसे हो रहा है? ये कहेगा हम तो y स्क्वायर है, हमको y के रेस्पेक्ट में करिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहें ठीक है, dx से कहा दादा थोड़ा खिसक जाओ, यहाँ पर y लिखना है। खिसक गए दादा, खिसक गए। अब खिसक के गए कहाँ, तो हमने dx को यहाँ लिख दिया और dy को यहाँ लिख दिया, या यूं कहिए हमने dy से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और dx को खिसका दिया। अगर ओवरऑल हम सॉल्व करें, इसको कैलकुलेट करें, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें dy बाई dx लिखा हुआ है। dy बाई ये लिखा यही है, प्लस 2 x का 1 हो जाएगा प्लस 2 और y अकेला है तो dy बाई dx लिखा रहे, तो निकालना ही निकालना है। अब आप कहेंगे यहाँ आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ भी कर लो, चलो। अब आप कहेंगे y का फंक्शन है तो हम इसके साथ dy ऑफ y करेंगे इंटू dy और dx को खिसका देंगे।
समझ में बात आई कि नहीं आई? चिंता मत करिए, क्वेश्चन इस मेथड से नहीं लगेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए है, इसलिए थोड़ा सा ड्रामा बताना पड़ रहा है। देखो ध्यान से, ये हो गया 2x प्लस ये हो गया 2y। भाई अगर जैसे x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर का 2x है तो y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। इसके साथ क्या लिखा है dy बाई dx प्लस 2 प्लस y के रेस्पेक्ट में y का 1 तो उसके साथ आएगा dy बाई dx। इस स्टेप को भूल जाओ, भूल जाओ। कैसे याद करेंगे देखो, अब चूंकि आपको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, जहां पर x का फंक्शन होगा वो तो हो जाएगा, जहां y का फंक्शन होगा, सिंगल y है तो कोई दिक्कत नहीं, डी बाई एक्स हो जाएगा, सिंगल y है तो डी बाई एक्स हो जाएगा। लेकिन मान वाई स्क्वायर है, साइन y है, तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो और उसके साथ डी बाई डी एक्स लिख दो। क्यों लिखा गया है ये कंसेप्ट है, यहां dy नीचे और dy ऊपर को इंट्रोड्यूस किया गया। हम इस स्टेप को शो नहीं करते हैं, ये स्टेप डायरेक्ट याद रखते हैं कि जहां पर अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट लिख दो। अगर यही करना डी बाई डी वाई या वाई स्क्वायर तो 2y, तब वहां डी बाई नहीं करना है। लेकिन y के फंक्शन को अगर x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो आप सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर दो, जैसे x के फॉर्मूले में, उसके साथ में इनटू में डी बाई डी एक्स। बात समझ आ गई, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करता हूं, तो यहां वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो जहां डेड एक्स है यहां से 2 कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 2 कट जाएगा, माइनस x प्लस 1 अपान y प्लस 1। तो लॉजिक पकड़ में आया कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे मैं और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा, एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। हमने कहा इसको आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स तो है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसके पहले क्वेश्चन में तो हम बता रहे थे धराचार से निकाल लेंगे, हम तीर मार देंगे, यहाँ घुसो निकालो जरा, नहीं निकाल सकते ना। अब यहां से y का मान निकालना असंभव है और y और x इंटरमिक्स किए हैं, तो हमने क्या कहा कि y को अलग से छेड़ो नहीं, आप सिंपली इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यहां क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0। आप चाहो तो इसको इस स्टेप को ही मत शो करो, कुछ डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने का मतलब ये नहीं डायरेक्ट आंसर लिखो, तो आई हैव डन डायरेक्ट ठीक है। अब देखो ध्यान से, चूंकि एक्स स्क्वायर को एक्स के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2x हो जाएगा प्लस 2x, यहां पर y का फंक्शन y के टर्म में है और कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, क्या तरीका हमने बताया, साइन y का cos y, इसके साथ इनटू में रहेगा dy बाई डी एक्स। क्यों हुआ समझ में? एक्चुअली में हमने यहाँ dy से डिवाइड किया है, dy से मल्टीप्लाई किया है, dx को खिंचा दिया, वो हम स्टेप में शो नहीं करेंगे। प्लस ये साइन y है, 2x का 2 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y, उसके साथ dy बाई डी एक्स। अब बात पकड़ में तो आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब हमको चूंकि डी एक्स निकालना है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों टर्म से डी एक्स कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आएगा, डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स कॉस वाई प्लस वाई बराबर, इसको उधर ले जाओ, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2, यहाँ बचेगा एक्स प्लस साइन वाई। जब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई गलती हो जाती है थोड़ी बहुत। जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 तो ऐसे ही कट जाएगा, तो आएगा माइनस का एक्स प्लस साइन वाई अपान एक्स कॉस वाई प्लस वाई। तो बात समझ में आई कि इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचाने की कैसे, मेन उसकी पहचान तो आपको समझ आ गया ना।
इम्प्लिसिट कब होता है। अब अगर निकाल सकते हो y के बाद तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या निकालेंगे सिंपली डिफरेंशिएट करो, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।